दोस्तों ये है जेफ बेजोस। हाँ, वही अमेजन वाले जेफ बेजोस। आपको ये तो पता है कि अमेजन की शुरुआत एज ए बुक स्टोर हुई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ऑनलाइन ऑक्शन साइट बनाई थी जेडशॉप्स, जो बुरी तरीके से फेल हो गई थी। अगर उस वक्त जेफ बेजोस हिम्मत हार जाते तो आज दुनिया में कोई अमेजन नहीं होता, और अगर अमेजन नहीं होता तो जेफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं होता। वो करोड़ों लोग जो अमेजन में काम करते हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। जेके रोलिंग ने अगर उस वक्त हार मान ली होती जब उसे बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, तो आज कोई हैरी पॉटर नहीं होता। यदि पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बर्बाद होने के बाद बिल गेट हार मान लेते तो आज दुनिया में कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। यदि हॉवर्ड सुजल ने हार मान ली होती जब उनको 250 से भी अधिक बार रिजेक्ट होना पड़ा था, तो आज कोई स्टारबक्स नहीं होता। 300 बार उनके थीम पार्क का कंसेप्ट रिजेक्ट होने के बाद अगर वॉल्ट डिज्नी हार मान लेते तो आज डिज्नी वर्ल्ड, जो करोड़ों लोगों के घरों में खुशियां लाता है, उनको एंटरटेन और इंस्पायर करता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और ऐसे और भी लाखों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं दुनिया में, जो इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, और वो चमत्कार तब भी होते हैं जब आप हार मानने से इनकार कर देते हो। क्योंकि जब आप हार मानने से इनकार कर देते हो तो बस दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो। तो यदि आपको भरोसा है कि आपका रास्ता सही है और आपकी डायरेक्शन सही है, तो बस लगे रहो, नेवर गिव अप। याद रखना, जीतने वाले इंसान में और उसकी जीत पर ताली बजाने वाली भीड़ में बस इतना सा फर्क होता है कि वो तब भी लगा हुआ था जब सबने हार मान ली। जिसको सारी दुनिया विजेता कहती है, वो विनर वही लूजर होता है जिसने बुरी तरीके से हारने के बाद भी एक बार और कोशिश की। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। हार न मानने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा एक ही स्पीड से चलते रहो। जैसे रोड पे जब कोई ब्रेकर आता है तब गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, वैसे ही लाइफ में कई बार ऐसा भी होगा जब कुछ प्रॉब्लम आएगी जो आपकी स्पीड को स्लो डाउन कर देगी। उस वक्त आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप गिर भी जाओगे, शायद आपको रेस्ट की जरूरत पड़े, और उसमें कोई बुराई नहीं है। जितना जल्दी हो आपको फिर से लौट आना है, इस बार और ज्यादा तैयारी के साथ। बस मेन बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर हाल में मैदान नहीं छोड़ना है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कही थी कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप पैरों पर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन एक जगह रुको मत। अब इस वक्त बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी हिम्मत तोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। तब उन लोगों का क्या करें? करना क्या है? अरे भाड़ में जाए वो सारे लोग, भाड़ में जाए वो सारी दुनिया। आपने बहुत पहले ही डिसाइड कर दिया था कि मैं जो कर रहा हूं वो रास्ता सही है और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो सेल्फ डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमेशा याद रखना कि जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो आपको तोड़कर हराने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपके सपने लैम्बोर्गिनी चलाने के हैं तो सबसे पहले तो एक्टिवा चलाने वालों से सलाह लेना बंद करो, और सलाह अगर लेनी है तो उन लोगों से लो जो ऑलरेडी उस फील्ड में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स और लूजर्स, लेकिन जिंदगी हर एक लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सके। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है लाइफ में, और बहुत सारी मिलती है। ये बात सच है कि जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत से मौके आते हैं, लेकिन लीजेंड बनने के लिए केवल कुछ ही मौके आते हैं। उसमें अगर आपने हार मान ली तो शायद आपको कुछ साल बाद ये अफसोस हो कि मौका सामने था, बस अगर थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो साला जिंदगी ही कुछ और होती। ये दुनिया कोई अपने आप ही आगे नहीं बढ़ती, ऐसे महान लोग ही उसे आगे बढ़ाते हैं। सोचो, अगर जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग अगर उस वक्त हार मान गए होते तो आज दुनिया कई साल पीछे होती। आप कल को माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी, अमेजोन से भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। बस आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए, हमेशा डटे रहने का।